गुड इवनिंग गाइस। आप सभी का स्वागत है बहुत ही बड़ी अपडेट और बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ में। राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती, जी हाँ दोस्तों, परमानेंट भर्ती जो शीफू की तरफ से यहाँ पर राजस्थान में करवाई गई थी, जो अंतिम भर्ती बच रही थी, जिसको करेंगे अपन बात लंबी भर्ती, सबसे अंतिम भर्ती या फिर सबसे वेटेड भर्ती, प्रतीक्षा वाली भर्ती। काफ़ी साल हो गए लेकिन अब जाकर जो है ये भर्ती यहाँ पर पूरी होने के कगार पर आई है। आज राजस्थान में शीफू की तरफ से करवाई गई फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम चयन सूची, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। उम्मीद से कम यहाँ पर कट ऑफ गई है और सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। खुशी मनाने का दिन है और काफ़ी आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। यहाँ पर बात करेंगे 458 अभ्यर्थियों का परिणाम रोक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 2176 यहाँ पर नॉन टीएसपी और 171 टीएसपी का परिणाम जारी किया गया है। 302 पेज का यहाँ पर नोटिफिकेशन है। तो सभी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी और परिणाम है, अब पोस्टिंग कब तक मिलेगी या क्या कुछ आगे रहने वाला है, देखिए। राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान, सबसे पहले बधाई हो। और काफ़ी आप लोगों ने मेहनत की, काफ़ी आपने न्यूज़पेपर में जो है खबरें निकलवाई, धरने प्रदर्शन किए। लगभग राजस्थान में परमानेंट भर्तियां निकली थी मेरिट और बोनस के आधार पर 6 से 7 8 कैडर पर, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, डेंटल, काफ़ी सारे पद थे। सभी भर्तियां पूरी हो चुकी है लगभग, लेकिन फार्मासिस्ट भर्ती की यहाँ पर अभी तक जो है फाइनल लिस्ट नहीं आई थी। आज जो है यहाँ पर 24 मार्च को फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। बहुत बहुत बधाई हो। काफ़ी यहाँ पर खुशी का दिन है, काफ़ी खुशी हो रही है। और बात कर रहे कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पर एएनएम में जो है यहाँ पर आपकी कट ऑफ जो है गई थी डाउन, लेकिन एनो में यहाँ पर आपकी कट ऑफ बढ़ी थी। अब फार्मासिस्ट में यहाँ पर 19 से कम जो है यहाँ पर कट ऑफ गई है, कम कट ऑफ गई है और कुछ को होल्ड रखा है। होल्ड वालों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ध्यान से देखना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें आपके साथ में रहने वाली है। आपकी ज़िंदगी का सवाल है दोस्तों। सभी फार्मासिस्ट भाइयों से कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे परिणाम यहाँ पर रोके गए हैं। 458 के करीब यहाँ पर परिणाम रोका गया है। देखिए, विज्ञप्ति क्रमांक इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2859 पदों पर सीधी भर्ती हेतु आपकी जो है विज्ञप्ति जारी की गई है। वित्त विभाग द्वारा फार्मासिस्ट के 208 पदों को विज्ञापित पदों के अतिरिक्त बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार फार्मासिस्ट के टोटल कितने पद हो गए? तो दोस्तों 3067 पद हेतु योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संलग्न सूचियाँ अनुसार अंतिम वरीयता सूची जारी की जा रही है, जिसकी कट ऑफ ये इस प्रकार है। यहाँ पर कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पर देख लो आप, जारी की गई अंतिम वरीयता सूची की गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी की कट ऑफ यहाँ पर बताई गई है आपकी। जनरल में 70 गई है, ओबीसी में यहाँ पर 61.86 गई है। इसी तरह एससी और एसटी में यहाँ पर आपकी 45 और 33 गई है। अति पिछड़ा वर्ग में 44 और ईडब्ल्यूएस में 64। यदि बात करेंगे इधर ये पुरुष की हो गई। अब ये महिला की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो 55 यहाँ पर जनरल में गई है, ओबीसी की 49 गई है, अनुसूचित जाति और जनजाति एससी एसटी की 42 और 35 गई है। देख लो यहाँ पर जो है मेल से ज़्यादा चली गई यहाँ पर एसटी में। इसी तरह बात करेंगे अपन ईडब्ल्यूएस की तो 48 गई है, बाकी इधर विधवा की 34 और यहाँ पर विवाह विच्छिन्न की 37। इसी प्रकार बात करेंगे अपन नीचे जो है वरीयता सूची अनुचित क्षेत्र यानी टीएसपी की, तो टीएसपी की कट ऑफ यहाँ पर देखो, टीएसपी में जनरल की मेल की 50 गई है, फीमेल की भी 50 गई है। पॉइंटों का अंतर है। टीएसपी में यहाँ पर देखो आप, एससी एसटी में तो 41 43 मेल फीमेल और मेल फीमेल 35 और 36, मतलब अंतर आपको यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा होगा। किस किस का सिलेक्शन हुआ, सबसे पहले आप कमेंट करना कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। आगे देखिए, इसमें नीचे कुछ लिखा गया है। अंतिम वरीयता सूची माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जो आपकी रीट पिटीशन लगी हुई है दोस्तों 5980 और 2022 बवर बागड़िया व अन्य बनाम राजस्थान सरकार एसबी सिविल याचिका संख्या 15986 और 2024 कविता गुर्जर बनाम राजस्थान सरकार अन्य किसी याचिका में पारित किए जाने वाले निर्णय के अधीन इसमें आपकी सूची ये रहेगी। ठीक है। समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और डेटा तथ्यों का आवश्यकता अनुसार किसी भी स्तर और किसी भी समय सत्यापन कराए जाने और सत्यापन के परिणाम स्वरूप वरीयता सूची में यदि कोई परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो ऐसे किसी भी परिवर्तन हेतु यहाँ पर जो है शीफू संस्थान जो है स्वतंत्र होगा। चयनित अभ्यर्थियों को मांगे जाने पर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने होंगे, जिसके नहीं प्रस्तुत किए जाने पर आपका जो है पात्रता निरस्त की जा सकती है। इसमें लिखा गया है साफ साफ कि अभी भी आपसे जो है यदि आपका सिलेक्शन हो चुका है, लिस्ट में यदि आपका नाम आ गया है, तब भी आपसे ये जो है डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। यदि आप डॉक्यूमेंट्स इसको नहीं प्रोवाइड करोगे तो आपकी पात्रता यहाँ पर निरस्त की जा सकती है। जारी की जा रही अंतिम वरीयता सूची विज्ञप्ति की शर्तों और नियमों और समय समय पर जारी अन्य दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग रहेगी। दोस्तों, समस्त अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि जारी की जा रही अंतिम वरीयता सूची में कुछ गलत पाया जाने, छुपाने जैसा कुछ इनको लगता है, तब भी जो है आपका चयन यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। सिमिलर फुटिंग वाले किसी भी अन्य अभ्यर्थियों को इस आधार पर चयन का अधिकार नहीं होगा कि इसी अभ्यर्थी का चयन इस वरीयता सूची में सेवन से हो गया है। संस्थान विभाग ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
देखो, सबसे मेन चीज़ ये है कि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन रुका, अभी भी होल्ड पे रखा गया है। होल्ड वालों को यदि कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो उसका मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊँगा वीडियो के एंड में, वीडियो आप देखते जाइए। चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश विभाग द्वारा यहाँ पर प्रत्यक्ष से जारी किए जाएँगे, मतलब आपकी जो पोस्टिंग है, पदस्थापन है, उसके आदेश प्रत्यक्ष से जारी किए जाएँगे। राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से आपकी पोस्टिंग की जाएगी, वो हम आपको आगे बता देंगे जब आपका पदस्थापन का नोटिफिकेशन आएगा। अंतिम वरीयता सूची में चयनित हो जाने से किसी भी अभ्यर्थी का पदस्थापन कार्यग्रहण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय दिशा निर्देश और नियमों के अनुसार ही कार्यवाही संपादित की जानी है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों आगे देखेंगे यहाँ पर अपन, तो यहाँ पर देखो फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र की अंतिम वरीयता सूची। सबसे पहला नाम किसका है? सुचित्रा पायल के है। देखिए, नॉन टीएसपी की मैं लिस्ट बता रहा हूँ आपको, और नॉन टीएसपी में दोस्तों लगभग आपके 2176 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। कितना? 2176 यहाँ पर नॉन टीएसपी। और टीएसपी की बात करेंगे तो टीएसपी में यहाँ पर आपका लगभग 171 का परिणाम जारी हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, और लगभग 458 अभ्यर्थियों को विभिन्न कारणों से अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग उनका परिणाम रोक दिया गया है, उनको होल्ड में डाल दिया गया है। सुचित्रा पायल पहले नंबर पर, इनकी एप्लीकेशन आईडी, मेल, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, और इनकी जो कैटेगरी है दोस्तों ओबीसी एनसीएल है, शादीशुदा है ना। ये जो है डिसेबिलिटी मतलब विकलांग नहीं है। इनकी जो परसेंटेज निकल रही है 70% सभी क्वालिफिकेशन की, वो 57 निकल रही है, प्लस 30% इनको बोनस मिला है, तो 87 इनकी परसेंटेज गई है। इसका मतलब इन्होंने किसके अगेंस्ट सिलेक्शन लिया है? जनरल फीमेल के अगेंस्ट इन्होंने सिलेक्शन लिया है, जबकि ये है ओबीसी एनसीएल में। ये भी आपको चीज़ें देखनी है। इसी तरह से आप सभी जो है अभ्यर्थी की यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हो। बात करेंगे तो 302 पेज का नोटिफिकेशन है। अपन सीधा नीचे चलते हैं और नीचे चल के अपन देख लेते हैं टीएसपी के बारे में। तो टीएसपी के बारे में बात करेंगे तो टीएसपी में लगभग 171 का परिणाम जारी किया गया है। ये देखिए, फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र की अंतिम वरीयता सूची। पहले नंबर पर हेनाल व्यास जो कि टीएसपी में आते हैं, और जो है ये एप्लीकेशन आईडी इनकी देख सकते हो, पीएच कैंडिडेट है दोस्तों, ये फीमेल है, इनकी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, और ये देखिए ये जो कैटेगरी है ये है टीएसपी जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इन्होंने सिलेक्शन लिया था। सॉरी, पीएच, ये फार्मासिस्ट है, पीएच नहीं है, मैंने गलत बोल दिया, पीएच मतलब है फार्मासिस्ट। ठीक है, यहाँ पर शादीशुदा है और ये दिव्यांग नहीं है। इनकी परसेंटेज है 52, और इन्होंने के पास 30% बोनस है, 82% परसेंटेज इनकी गई है टीएसपी में। मतलब ये टीएसपी में इन्होंने किसके अगेंस्ट सिलेक्शन लिया है? ये जनरल अनरिजर्व्ड में थे, इन्होंने जो है अनरिजर्व्ड फीमेल टीएसपी में इसके अगेंस्ट सिलेक्शन ले लिया है। इसी तरह से जो है आप पूरा 171 का परिणाम देख सकते हो, जो कि आपको टीएसपी वालों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसमें आगे देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए, अब यहाँ से शुरू होते हैं होल्ड वालों का। अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं होने और अन्य कारणों से संयुक्त रूप से परिणाम रोके गए अभ्यर्थियों की सूची कितनी है? एक आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर टोटल 102। ठीक है, मतलब इनके अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं हुए। भैया क्यों नहीं करवाया आपने? करवा लो जाकर, नहीं करवाया हो तो, है ना। इनके अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं हो पाए, इस कारण इनको होल्ड में रख दिया गया है। 102 परिणाम। शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण परिणाम रोके गए अभ्यर्थियों की सूची कितने हैं दोस्तों? 63 यहाँ पर आपको कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। इनके शपथ इन्होंने जो है शपथ प्रस्तुत नहीं किए थे शपथ पत्र। तो क्यों नहीं किए भैया फार्मासिस्ट वालों? आप सो रहे थे नींद में? मेरे तो ये समझ में नहीं आता। ज़िंदगी संवारने वाली नौकरी है यार, परमानेंट भर्ती है, और आपने जो है शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किए, आपने अनुभव सत्यापन नहीं करवाया, ये आपकी गलती है। 63 परिणाम यहाँ पर आप देख लो, इनका रोका गया है। इनके साथ क्या होगा, वेटिंग क्या आएगी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। संदिग्ध व्यावसायिक योग्यता के अंतिम सत्यापन के अध्ययन परिणाम रोके गए अभ्यर्थियों की सूची 55 कैंडिडेट यहाँ पर है, जिनके संदिग्ध इनको जो है इनकी व्यावसायिक योग्यता इनको लगी होगी शीफू को, इसके लिए इनका परिणाम रोक दिया गया। 55 कैंडिडेट। सीजीपीए अंक तालिकाओं के सत्यापन अन्य कारणों से परिणाम रोके गए अभ्यर्थियों की सूची कितने हैं? 51 आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। विभिन्न सत्यापन प्रक्रिया के कारण परिणाम रोके गए, मतलब विभिन्न कारण रहे अलग अलग, उसके कारण कितने रोके गए? 145। अब नीचे चले तो दिव्यांगता संबंधित रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोके गए अभ्यर्थियों की सूची टोटल 8 कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे आपको, मतलब इन्होंने अपना डिसेबिलिटी दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं लगाया, या फिर उसमें कुछ कमी लगी होगी शीफू को, इसलिए इनका परिणाम रोक दिया गया। विभिन्न प्राप्त शिकायतों के कारण परिणाम रोके गए अभ्यर्थियों की सूची ये देखिए, टोटल 6 कैंडिडेट है, इनकी शिकायत करी है भैया किसी ने, इस कारण इनका परिणाम रोक दिया गया। भैया किसने करी शिकायत, आप पता लगा लेना, है ना। आप इस 6 अभ्यर्थियों से बोलना चाहूँगा, पता लगाइए आपकी शिकायत करी, और यदि आप फॉल्ट हो तो शिकायत करना जायज़ भी है, इसलिए
अपना देख लेना भैया। खेल प्रमाण पत्रों के सत्यापन और अन्य कारणों से परिणाम रोके गए अभ्यर्थियों की सूची। टोटल 6 कैंडिडेट है जिनका जो है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या तो फर्जी लगाया हो या कुछ कमी लगी हो, इस कारण से जो है स्पोर्ट्स वालों का परिणाम रोक दिया गया 6 अभ्यर्थी। और विभिन्न अन्य कारणों जैसे कि डिग्री आपने जाति प्रमाण पत्र या तो बाद में लगाया होगा, बच्चों की संख्या यदि आपकी 2 से ज़्यादा है ना, 1 6 यहाँ पर 2002 के बाद यहाँ पर आपके बच्चों की संख्या 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर 19 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया। और औषधि नियंत्रक की जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोके गए अभ्यर्थियों की सूची 3 कैंडिडेट। तो यदि इन सभी को जोड़ोगे आप, तो इन सभी को जोड़ने पर आपको मिलेगी दोस्तों टोटल संख्या 458 जिनका परिणाम रोक दिया गया है। तो ये चीज़ें थी। वेटिंग कब तक आएगी? वेटिंग के लिए आपको काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, अभी इन सभी का जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी, पोस्टिंग मिलेगी, पदस्थापन इनके जो है जारी किए जाएंगे राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से। उसकी सूचना हम आपको बता देंगे बाद में। अभी अगर मोटा मोटा आंकड़ा देखें तो लगभग 3067 आपके जो है टोटल पद थे, जिसमें से 2176 के जो है यहाँ पर नॉन टीएसपी में जो है वरीयता सूची जारी कर दी गई है। बात करें तो अगर 171 में टीएसपी का यहाँ पर परिणाम जारी कर दिया गया है और 458 के करीब यहाँ पर आपका जो है होल्ड रखा गया है। ये पूरा आंकड़ा आपके सामने है जो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब आपको इससे रिगार्डिंग कोई सवाल क्वेश्चंस करने हो हमसे तो देखिए, ये हमारा चैनल है। सभी फार्मासिस्ट भाइयों से कहना चाहूँगा, सभी को बधाई हो। ये जो ब्लैक कलर का बटन दिखाई दे रहा है ये दबा देना, या नीचे दिखाई देगा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब पदस्थापन, पोस्टिंग और अन्य जो भी हॉल वालों का जो ये मामला रहेगा वो आपको हमारे यहाँ पर चैनल पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही में ये देखिए, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, सलीश नर्सिंग अकेडमी। सभी कुछ चीज़ें जो है हम यहाँ पर बता देते हैं, सभी कुछ चीज़ें हमने डाल दी थी। आज भैया एएनएम वालों के लिए और नर्सिंग ऑफिसर की होल्ड की सूची भी जारी की गई है, वो सभी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। व्हाट्सअप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी एससीए सर्विस है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को होल्ड में रखा गया है, उनके साथ क्या होगा, उनको आगे क्या करना चाहिए, वो किससे पूछने जाएंगे, तो आप हमारी सर्विस ज्वाइन कीजिए। एससीए सर्विस, सलीस कंसल्टेंसी सर्विस पिछले साल शुरू की थी। लगभग 1000 के करीब जो है अभ्यर्थियों ने हमारी सर्विस से जो है जुड़ने वाले हैं। और इसमें जुड़ने के लिए आप क्या करोगे, आपको हमसे बातचीत करनी हो, सलाह लेना हो, तो आप हमारा ये वो नंबर दिए गए है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप ज्वाइन एससीएस लिखकर भेज दीजिए। फ़ोन मत करना, यदि सर्विस ज्वाइन करोगे तभी कॉल अटेंड करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कॉल्स हमारे पास आते हैं, इसलिए अननोन नंबर हम यहाँ पर आपके जो है कॉल रिसीव नहीं करते। कॉल कब रिसीव करेंगे, जब आप हमारी एससीएस सर्विस ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद हम आपके बाकायदा नंबर सेव करते हैं, और सेव करने के बाद में हम आपका कॉल अटेंड करते हैं। 99 रुपये का या तो सीधा पेमेंट कर दीजिए आप व्हाट्सएप पे, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, कैसे भी, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर भेजना है, या फिर व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर ज्वाइन एससीएस लिखकर भेज दो, हम आपको बता देंगे जानकारी। पूरे 1 साल के लिए जो ये सर्विस मिलेगी आपको, इसमें आप हमसे जुड़ सकते हो, हमारी सेवा ले सकते हो, हमसे सलाह कर सकते हो, परामर्श बातचीत कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। आरएनसी का पंजीकरण, रिन्यूअल, अन्य नोटिफिकेशन, सभी कुछ चीज़ें। तो ये थी। धन्यवाद अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बधाई हो भैया, काफ़ी लड्डू वड्डू बांट देना आसपास में, और कमेंट करके बता देना किसका सिलेक्शन हुआ। अब आपको आगे जो है पोस्टिंग मिलेगी, तो बहुत अच्छी बात है ये। कुछ को होल्ड रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जेन्युइन है, जो रियल है, जो सत्य है, असली है, असल में है, उन होल्ड वाले अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि उनका भी परिणाम जारी होगा। जो फर्जी है वो पकड़ में भी आएंगे ज़रूर। धन्यवाद अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।